अच्छा जी, जो रीफंडेबल टैक्स होता है इसके बारे में एक भाई ने क्वेश्चन किया है। तो ये 2023 का इनकम टैक्स रिटर्न है जो ऑलरेडी फाइल्ड है। तो इसमें मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। अब ये एक इंडिविजुअल है जिनका 81,051 रुपये टैक्स जो था वो बेसिकली चार्जेबल था। ठीक है जी। और ये जो 81,051 रुपये था ये फिक्स्ड फाइनल की कैटेगरी में आ रहा था। ठीक है जी। फिक्स्ड फाइनल जो टैक्सेशन होती इस कैटेगरी में इन पे टैक्स लगता था। तो नीचे जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इनका विद होल्डिंग इनकम टैक्स जो कट गया 96,586 रुपये कट गया। और अब इनकी जो अमाउंट आ रही है 15,535 रुपये की रिफंडेबल अमाउंट आ रही। अब ये भाई के दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये था कि क्या ये सेम ईयर में एडजस्ट हो जाता है। तो बिल्कुल एडजस्ट ये हो जाता है अगर आपकी मिसाल के तौर पे यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आप ऐड करते हैं, रेंट की जो आपकी इनकम है पीछे ऐड होगी यहाँ पे इस हेड में इनकम में, और यहाँ पे फिर फाइनल इनकम शो होगी। या इनकम फ्रॉम बिजनेस यहाँ पे आप ऐड करते हैं तो फाइनली बिजनेस की इनकम यहाँ पे शो होगी। ठीक है। तो अब ये जो अमाउंट यहाँ पे शो होगी इस पर अगर कोई टैक्स बनता है तो डेफिनेटली ये कट जाएगा। लेकिन अगर आपकी कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जिसके ऊपर टैक्स बाद में कटना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो इनकम्स हैं उन पर तो विद होल्डिंग की शक्ल में पहले ही कटा हुआ होता है। तो अगर तो यहाँ पे कोई इनकम ये जो मैं रिटर्न आपको दिखा रहा हूँ इसमें होती तो ये रिफंडेबल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। बहुत से लोगों का एडजस्ट होता है। ठीक है जी। रिफंडेबल एडजस्ट हो जाता है टैक्स पेएबल के अंदर। तो यहाँ पे उनका जो है बाकी फिर अमाउंट आ जाती है, पेएबल आ जाती है। या अगर मतलब रिफंडेबल ज़्यादा होगा तो रिफंडेबल आ जाएगा, अगर पेएबल ज़्यादा होगा तो नीचे पेएबल आ जाएगा। ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन उनका ये था कि अब ये जो अमाउंट रिफंडेबल आ रही है एक टैक्स ईयर में, इसको नेक्स्ट टैक्स ईयर के अंदर ले जा सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट टैक्स ईयर में। तो बिल्कुल आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रीफ़ंड की एप्लीकेशन देना पड़ती है और उसमें कमिश्नर की इजाज़त के बगैर आप इसको नेक्स्ट टैक्स ईयर में नहीं ले जा सकते। ठीक है जी। तो रीफ़ंड की एप्लीकेशन का क्या तरीक़ाकार है, इसके लिए सेक्शन है 170। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। और इस पर ऑलरेडी भी मैं मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ। एक इसमें ये होता है, पहली चीज़ ये है कि 3 साल के अंदर अंदर आप जो है रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी। पहली चीज़ आपने ये याद रखनी कि 3 साल के अंदर अंदर रिफ़ंड आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने एप्लीकेशन दे देनी है प्रॉपरली, और यहाँ पे इन्होंने जो एप्लीकेशन का तरीक़ाकार है वो यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने बनाया हुआ है कि क्या तरीक़ाकार है। आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ही रिफ़ंड का एक ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ से एप्लीकेशन जो है फ़ाइल करना होती। ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर देखें, ये जो कमिश्नर का फिर एक्शन होता है, वो जब देखता है कि टैक्स आपका ओवर पेड है तो फिर वो क्या करता है, सबसे पहली चीज़ वो यही करता है कि नेक्स्ट टैक्स ईयर में आपकी अगर कोई अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल है तो उसमें उसको एडजस्ट कर देता है। ठीक है जी। उसमें वो रिडक्शन कर देता है उतनी। तो अगर ये डिडक्शन नहीं होती तो देन फिर इसका जो है कोई लाइबिलिटी अगर आपकी है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पे टू पे अदर टैक्सेस है, उसमें एडजस्ट कर देगा। ठीक है जी। जो कि बची हुई अमाउंट होगी, और उसमें भी अगर कोई अमाउंट फिर बच जाती है तो रीफंड द रिमाइंडर टू एनी रीफंड द रिमाइंडर इफ़ एनी टू द टैक्स पेयर। तो अब इसमें जो भी बच जाता है उसको टैक्स पेयर को फिर वो रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है रिफ़ंड वाला। बट आप अगर एप्लीकेशन दे देते हैं तो फिर ये नेक्स्ट ईयर में अगर आपका कोई टैक्स पेएबल बनता है तो उसमें फिर ये एडजस्ट हो जाएगा। अगेन अगर आपकी यहाँ पे जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें कोई इस किस्म की इनकम है जिस पे विद होल्डिंग नहीं कट रहा, तो फिर आपका टैक्स जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे आपने देना होता है। जैसे प्रॉपर्टी से रेंट की इनकम या इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इस तरह कुछ इनकम्स हैं जिनके अंदर बाद में टैक्स आपने पे करना होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। और कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जिन पे, जिस तरह सैलरी की इनकम है तो उसमें ऑलरेडी विद होल्डिंग टैक्स आपका कट जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि फिर नेक्स्ट ईयर में आपकी कोई इनकम ऐसी है जिसके ऊपर टैक्स जो है रिटर्न फाइल करते वक्त आपके ऊपर पेएबल है या कोई आपकी इनकम ही नहीं है। ठीक है जी। ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम जो है उसकी टाइप क्या है, क्योंकि कुछ इनकम्स पे विद होल्डिंग कटता है, उन पे तो फिर दोबारा टैक्स नहीं कटेगा। जिन पे ऑलरेडी विद होल्डिंग कट गया होता है वो मुकम्मल टैक्स काट लिया जाता है पहले। और कुछ इनकम्स पे रिटर्न फाइल करते वक्त टैक्स पेएबल होता है। तो ये नेचर ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा नेक्स्ट ईयर में भी कि आपको फिर ये नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट होगा या नहीं होगा, या आपको फिर ये आपके अकाउंट में रिटर्न किया जाएगा
तो ये इसमें काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है रिफ़ंड का। अगर आप करना चाह रहे हैं तो ज़रूर इसको परसू करें और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दें कि इसमें फिर आपको जो है क्या जो है कितने अरसे बाद आपको रिफ़ंड इसका मिला है। ठीक है जी।